रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिरकार मंदिर के अंदर की गतिविधियां कैसी चल रही है, कैसे लोग चढ़ावा दे रहे हैं, क्या संख्या हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी प्रमोद जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि दर्शन और भोग का क्या समय है? आप जानते हैं 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। उसके दर्शन के लिए लोग बड़े अपने आतुर हुए हैं कि कब हम अपने आँखों में भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देखते हैं कि सुबह 6 बजे से यहाँ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। सुबह 6 बजे आरती होती है। 6 बजे के बाद 7 बजे से पूरे दर्शन के लिए दर्शनार्थियों के लिए 7 बजे से शुरू हो जाता है और उसके बाद 12 बजे भोग लगता है, आरती होती है दोबारा से, और उसके बाद रात को 10 बजे फिर से आरती होती है और उसके बाद कपाट उसके बंद हो जाते हैं। और ये दिन भर एक प्रक्रिया है। अब दर्शनार्थियों को सुचारू रूप से चलने की यहाँ पूरी व्यवस्था, सुचारू रूप से लोग दर्शन कर सके, भक्तों के लिए ये व्यवस्था प्रशासन और ट्रस्ट ये दोनों ने मिलकर की हुई है। अब काम दर्शनार्थियों के लिए बहुत आसान हो गया है। यह हम देख रहे, प्रशासन और ट्रस्ट के पदाधिकारी, इनका एक परस्पर समन्वय के साथ ये काम बखूबी चल रहा है। अगर बात करें कि संख्या बल अप्रॉक्स क्या पहुंच रहा होगा, जिस बीच लगातार लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? अब तक जो देखा गया है, आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो करीब काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा, लगभग मतलब दर्शनार्थियों का ही देखे तो मैं एक अनुमान मोटे तौर पर 5 लाख से ज़्यादा का तो निश्चित तौर पर हुआ है। अब मैं आधिकारिक संख्या तो ये होगा, लेकिन मेरा एक अपना मोटे तौर पर अनुमान है 5 लाख से ज़्यादा का हुआ ही है। रामलला के आभूषणों को लेकर के बड़ा कौतूहल बना हुआ है, किस तरीके के उनके आभूषणों से सजावट की गई है? आभूषण हम देख रहे हैं कि आभूषण का जो आप भगवान के आभूषण जो है, आभूषण की उसकी पद्धति है, आभूषण के जो उसके जो राम राज्य में आपने उस समय का हमने पुराने चित्रों के आधार पर या पुराने पौराणिक ग्रंथों में जो पढ़ा है, देखा है, जो पौराणिक चित्र देखे हैं, उसके आधार पर उसके अनुसार वो जो आभूषण बनाए गए हैं, उसके आभूषणों की रचना स्वर्णकारों ने उसके तैयार की है। और उस हिसाब से उस बाल रामलला जो 5 साल का है, 5 साल का बाल राम है, उसके अनुसार उसके आभूषण बनाए गए हैं और उसकी रचना की गई है। कहते हैं 3 दिन में ही रामलला करोड़ोंपति हो गए। अब ये स्वाभाविक है कि 550 वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद, आंदोलन दोनों तरह का, एक संघर्ष, इतने साल का संघर्ष हुआ, फिर अदालती भी संघर्ष हुआ, उसके बाद लोगों की एक स्वाभाविक रूप से आस्था, श्रद्धा कि हम अपने रामलला को पुनर्निर्माण हुए मंदिर में कब देखना चाहते हैं। और जो आज मंदिर 22 तारीख को पुनर्निर्माण मंदिर का हुआ है, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लोगों की स्वाभाविक जिज्ञासा बढ़ी है। लोग उसी को आतुर, अपने उस रामलला को अपने आँखों में समाने के लिए मंदिरों में तांता लगाए हुए हैं और उसी की वो प्रतीक्षा में आते हैं लोग। और जब जाते हैं रामलला का दर्शन पाकर प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर अपने घर लौटते हैं। से बात करने के लिए तो आपने सुना प्रमोद जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रामलला की जो प्रक्रिया है वो रूटीन है। सुबह 6 बजे उनकी आरती होती है, भोग लगता है, 7 बजे से लोगों को दर्शन देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।